काफी समय पहले की बात है। मोहनपुर गांव के राजा धर्मवीर थे। धर्मवीर बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपने गांव के सभी जरूरतमंदों की बहुत मदद करता था। एक दिन की बात है, राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री, बहुत दिन हो गए, हमने काफी समय से कोई शिकार नहीं किया। कल सुबह हम शिकार पर जाएंगे, हमारी सवारी समय से पहले तैयार रखना। राजा की यह बात सुनकर मंत्री राजा से कहता है, ठीक है महाराज, कल आपकी सवारी समय से पहले तैयार रहेगी। और फिर अगली सुबह राजा महल से शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। राजा शिकार की तलाश में अपने महल से बहुत दूर आ जाते हैं और फिर राजा वहां रुककर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। शिकार हाथ ना लगने पर राजा वहां से दूसरी ओर निकल पड़ते हैं और वहां से चलते चलते राजा एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। शिकार करते करते और चलते चलते राजा काफी थक गए थे, इसलिए उन्होंने विश्राम के लिए एक जगह पड़ाव डाला। जंगल काफी घना था, हिंसक पशु पक्षी चारों ओर गर्जना कर रहे थे, किंतु राजा सतर्क होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थकान के कारण राजा को नींद आ गई और राजा वहीं पर सो गए। तभी एक शेर राजा के ऊपर आक्रमण करने वहां आया और फिर अचानक वहां एक भील जाति का शिकारी आ गया और उसने शेर पर हमला करके उसे वहां से मार भगाया। शेर के वहां से चले जाने के बाद वो शिकारी राजा की देख रेख के लिए वहीं पर खड़ा हो जाता है। फिर कुछ देर बाद राजा अपनी नींद से जाग जाते हैं और उस अजनबी इंसान को अपने पास खड़ा देखकर उससे मालूम करते हैं, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? राजा की यह बात सुनकर वो आदमी राजा से कहता है, महाराज, मैं एक शिकारी हूँ। जब आप सो रहे थे तो एक शेर आपका शिकार करना चाहता था। मैंने उससे भिड़कर आपकी जान बचाई है और तभी से मैं यहाँ आपकी रक्षा के लिए खड़ा हूँ। राजा शिकारी से अपने ऊपर हुए हमले को सुनकर भयभीत हो जाते हैं, किंतु दूसरे ही क्षण राजा अपनी जान बचने की खुशी से भील व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उससे कहते हैं, हम तुम्हारी बहादुरी सुनकर बहुत खुश है। तुम तो बहुत बहादुर हो। मैं तुम्हें इस बहादुरी के और मेरी जान बचाने की बदली 2 गांव इनाम में देता हूँ। राजा की यह बात सुनकर शिकारी राजा से कहता है, महाराज, मुझे क्षमा करे, मगर मैं आपसे ये 2 गांव किस तरह ले सकता हूँ? मेरे पास तो इस बात का कोई सबूत भी नहीं है, तो फिर मुझे आपसे यह इनाम के 2 गांव कैसे मिलेंगे? शिकारी की यह बात सुनकर राजा जंगल से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर शिकारी को 2 गांव देने का अपना वादा लिख देते हैं और आश्वासन देते हुए उस शिकारी से कहते हैं, यह लो, मैंने इस पत्ते पर तुमको 2 गांव इनाम में देने का अपना वादा लिख दिया है। अब तुमको राज दरबार में आकर यह पत्ता दिखाने पर अपने इनाम के 2 गांव मिल जाएंगे। राजा की यह बात सुनकर शिकारी राजा से कहता है, ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा को धन्यवाद बोलकर और राजा से वादा लिखा हुआ पत्ता लेकर शिकारी वहां से अपने घर चला जाता है। शिकारी के चले जाने के बाद राजा भी वहां से दूसरी ओर चले जाते हैं। शिकारी घर पहुंचकर उस पत्ते को अपने घर की मेज पर रख देता है और पत्ते को मेज पर रखकर घर पर बिना कुछ बताए वहां से बाहर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उस शिकारी की एक पालतू भेड़ उस पत्ते के पास आती है और उस पत्ते को चर लेती है, अर्थात उस पत्ते को खा जाती है। जब उस व्यक्ति को यह मालूम हुआ कि वह पत्ता उसकी भेड़ खा गई, तो वो काफी परेशान हो जाता है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वह अब सोच में पड़ जाता है कि अब वो ऐसा क्या करे जो राजा उसके इनाम के 2 गांव उसे दे दे। और फिर शिकारी राजा के पास अपने इनाम के 2 गांव लेने आता है। तभी राजा का दरबारी उससे मालूम करता है, ठहरो, कहाँ चले जा रहे हो? क्या बात है? मैं महाराज से मिलने आया हूँ। मुझे महाराज के पास जाना है। उन्होंने मुझे इनाम में 2 गांव देने का वादा किया था। मैं महाराज से अपने 2 गांव लेने आया हूँ।
शिकारी की यह बात सुनकर राजा का दरबारी गुस्से में उससे कहता है, क्या महाराज ने तुम्हें 2 गांव इनाम में देने का कोई सबूत दिया था कि वो तुम्हें 2 गांव इनाम में देंगे? बिना किसी सबूत के हम तुम्हें दरबार के अंदर नहीं जाने देंगे, इसलिए तुम यहाँ से वापस चले जाओ। काफी जिद बहस करने के बाद वो शिकारी वहां से वापस लौट आता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और फिर वापस वही आ जाता है और वापस आकर सारे दरबारियों से अंदर जाने की जिद करता है। दरबारी गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहां से फिर भगा देते हैं। काफी सोच और प्रयास करने के बाद उसने एक उक्ति लगाई और फिर वहां से दरबारियों के पास आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज मेरी पालतू भेड़ मेरे 2 गांव खा गई। महाराज मेरी भेड़ मेरे 2 गांव खा गई। महाराज मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। महाराज मेरी कुछ मदद करो। उसको चिल्लाता देख गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं और दरबार के बाहर भीड़ लग जाती है। भीड़ को जमा देख एक दरबारी वहां से राजा के पास जाता है और राजा के पास आकर राजा से कहता है, महाराज बाहर एक आदमी है, अपने आप को शिकारी बता रहा है और बहुत शोर मचा रहा है कि मेरे 2 गांव मेरी पालतू भेड़ खा गई है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। अब आप बताइए क्या करना है। राजा उस मंत्री की बात सुनकर हंसते हैं और उससे कहते हैं, हम उस शिकारी को जानते हैं, तुम लोग उसे मेरे पास आने दो। राजा की यह बात सुनकर दरबारी वहां से बाहर जाता है और फिर मंत्री बाहर आकर उस शिकारी से कहता है, ठीक है, तुम महाराज के पास चले जाओ, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। और फिर शिकारी राजा के पास आकर राजा से कहता है, महाराज मेरी पालतू भेड़ मेरे 2 गांव खा गई। महाराज मेरी भेड़ मेरे 2 गांव खा गई। राजा उस शिकारी की यह बात सुनकर हंसने लगे। वह उसकी बात को समझ गए और उससे बोले, हमें अभी भी याद है कि हमने तुम्हें अपनी जान बचाने और तुम्हारी बहादुरी देखकर तुम्हें 2 गांव इनाम में देने का वादा किया था। मंत्री, तुम इस शिकारी को 2 गांव के कागजात दे दो। राजा के कहने पर मंत्री 2 गांव के कागजात शिकारी को दे देता है। 2 गांव के कागजात लेकर शिकारी वहां से खुशी खुशी चला जाता है और इसी के साथ साथ राजा का शिकारी से किया हुआ वादा भी पूरा हो जाता है। राजा अपना वादा पूरा करके बहुत खुश होते हैं। शिकारी की बुद्धिमानी की वजह से अब उस व्यक्ति के पास 2 गांव है और 50 से अधिक भेड़ भी है। अब वो बहुत खुश है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी हताश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां विपरीत क्यों न हो, उसको अपने अनुकूल बनाना चाहिए। जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तभी व्यक्ति अपने आप को निकाल सकता है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।